प्रथम प्रश्न देखिएगा पेडागोजी ईवीएस सेक्शन में। प्रथम प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्न में कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी? क्या है? पेड़ों का संरक्षण अर्थात पर्यावरण का संरक्षण। तो सबसे बेहतरीन क्या होगा? बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करवाया जाए, अर्थात बच्चे को क्या कक्षा में बहस आयोजित, बहस अर्थात चर्चा, आपस में वार्तालाप, समूह चर्चा, बहुत अच्छी बात है। पोस्टर बनाना। फिर कहता है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उन्हें लालन पालन पोषण पोषित करने में मदद करना। तो बच्चे को कहिए कि आप एक बीज को बोओ और प्रत्येक दिन उसे पानी दो, उनका अवलोकन करो। तो लर्निंग बाय डूइंग मिल रहा है इस ऑप्शन में। बेहतरीन उत्तर के रूप में डी होगा, जहां बच्चे करके सीखेंगे, सूक्ष्म चीजों का अवलोकन करेंगे, अवलोकन करेंगे और बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे। हमारा पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डी नंबर। बहस करना माने आपस में बच्चे चर्चा करेंगे, समूह में चर्चा करेंगे। यार चर्चा करने से बेहतरीन है क्या ना, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, एक पौधे को अपनाने बोलिए और बेहतर ढंग से बच्चे प्रत्येक दिन अवलोकन करेंगे। दूसरा, अब हमने अपने छात्रों से उन बीमारी पर, समूह पर एक सर्वेक्षण, सर्वे करने के लिए कहा। जैसे जनगणना में देखते होंगे घर घर जाकर के सर्वे किया जाता है। तो इसी प्रकार ऐसे समझिए, बीमारियों पर समूह में 2, 4, 5 बच्चों का ग्रुप बनाया और समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा। जैसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे जिन बीमारियों से, अड़ोस पड़ोस के। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए कौन सा प्रासंगिक, रेलिवेंट नहीं है, संदर्भगत नहीं है, अर्थात बेस्ट पॉजिटिव वाला नहीं है। देखिए तो, पढ़िए तो सी नंबर। बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ समूह में काम कर रहा है तो एक साथ मिलजुल करके काम करना अर्थात सहयोगात्मक गतिविधि, एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाएगा। और डाटा हैंडलिंग, जैसे बच्चों ने कीड़े मकोड़ों को देखा, बच्चे चिड़ियाघर गए, अपनी डायरी में नोट किए, डाटा को रिकॉर्ड किए, डाटा को रिकॉर्ड किए। तो ये हुआ डाटा हैंडलिंग। और क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में? सर्वेक्षण। जैसे जनगणना में भी आपने देखा होगा, डायरी में लिखा जाता था एक परिवार में इतने सदस्य, इतने मवेशी, होता है ना। तो उसी प्रकार सर्वेक्षण की बातें। इसने समूह के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। भोलेनाथ सौरी जी, इसने समूह के साथ अवसर प्रदान किया बातचीत करने का। इसने बच्चे को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद किया ना। ये भी तो समूह के साथ बातचीत, आपस में अवसर चर्चा करने का मौजूद किया। कहता है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे, ये भी समझने में मदद मिली। अब छोटे बच्चे डाटा हैंडलिंग वाला इतना उच्च स्तर का बात नहीं करेंगे और यह हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। यह तो चलिए ठीक है, एक साथ काम करने में सक्षम, लेकिन यहां डाटा हैंडलिंग के कारण नहीं होगा और नहीं हमारा सी नंबर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न को कृपया पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िएगा 3 नंबर क्या कहता है प्रश्न? आपातकालीन समझ रहे हैं? इमरजेंसी, इमरजेंसी, अचानक से आग लग गया, अचानक से कोई घटना घटित हो गई, तो आपातकालीन स्थिति। जी पढ़िए।
इतना कुछ नहीं, जब प्रश्न में विकल्प बड़े बड़े मिले तो आप ऑप्शन को देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स को देखें। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों का अनुभव जो है ना, झटके और सड़क दुर्घटना अपने अनुभव क्या सुनाए? अनुभवात्मक दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? अनुभवात्मक दृष्टिकोण। तो कहता है सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधन का उपयोग करके, अखबार की कटिंग, समाचार पत्र आदि का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। मैंने एलपीजी का बिल दिखलाया, इलेक्ट्रॉनिक बिल दिखाया, देखो बिजली की खपत इतनी, ये बिल प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण। अन्वेषण तो होगा ही, संज्ञानात्मक भी होगा, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या होगा? सबसे बेस्ट पॉजिटिव। तो बच्चे को प्री एक्सपीरियंस से, बच्चे के भी घर में तो एलपीजी का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल का प्रयोग होता है, बिजली बिल, तो बच्चे के पूर्व अनुभव से जोड़ा गया, पूर्व संज्ञान से जोड़ा गया, अनुभवात्मक दृष्टिकोण हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़िएगा, 4 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। देखिए एनसीएफ 2005, बोलिए पहला 1975, पहला 1975, दूसरा 1988, तीसरा 2000 और चौथा 2005, चौथा 2005। ठीक, इस 2000 में एकीकृत शिक्षा को लागू करने की सिफारिश किया गया, सिफारिश किया गया और इसमें लागू कर दिया गया था इंटीग्रेटेड। कहता है एकीकृत पाठ्यचर्या, बस सिफारिश की गई। क्या बोलता है? तो सिफारिश किया गया, पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई। देखिए सिफारिश दिया गया है, तो जब भी सिफारिश देगा तो फिर हम 2000 ईस्वी में जाएंगे, लागू करने की बात जब होगी तब 2005 जाइएगा। बहुत सारी पुस्तकों में भी गलत पाया गया है। सिफारिश किया गया पढ़ाया जाने का एकीकृत रूप में। एकीकृत का मतलब समग्र, मिला करके, जैसे पशु पक्षी, तालाब, पर्यावरण या भाषा, गणित, सब तो यार पर्यावरण के ही अंतर्गत हैं। सबको समग्र रूप में, एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आप जानते हो 1 कक्षा और 2 कक्षा में ईवीएस की पुस्तकें नहीं चलती, कैसे पढ़ाते हैं? तो एकीकृत करके भाषा एवं गणित के माध्यम से, भाषा एवं गणित के माध्यम से, यही एकीकृत आपको बोला जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी होगा। बहुत सारे पुस्तकों में 2005 भी दिया गया है। जब रहेगा क्या लागू किया गया तब 2005, यहां सिफारिश दिया गया है, हमारा उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 5 नंबर आ गया ना, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम। तो बताइए समग्र शिक्षा कब होगी? जब इसको क्या करेंगे? समावेशी करेंगे। समावेशी, इंक्लूसिव, इंटीग्रेट, दोनों सही। जब बाह्य जीवन को विषयों से जोड़िएगा, अर्थात ये दोनों तो वैसे भी सही, तो डी नंबर हो गया, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, ये आप समझ चुके हैं। जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी स्कूल एंड सोसाइटी, समावेशी की अवधारणा दी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपका 6ठा नंबर देखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न 6 नंबर कहता है विद्यालय में मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन अवकाश योजना, बोलिए इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री
पीएम पोषण शक्ति योजना, बोलिए पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। पीएम पोषण शक्ति योजना, ठीक, याद रहेगा। 2004 से पका हुआ भोजन देने की शुरुआत, बोलिए तमिलनाडु से। यूं तो शुरुआत कब हुई? 1995। कब? 1995 से। तो कहते हैं मिड डे मील क्या प्रासंगिक है? अरे यार, सब एक साथ मिल करके, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब एक साथ मिल करके शिक्षण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, सब पढ़ें, सब बढ़ें। सहयोगात्मक अधिगम, सहकारी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब मुझे बताइए उत्तर। डी नंबर, या शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यांकन, केवल टेस्ट लेना यही मकसद थोड़े है। यह एक ईवीएस अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यानी मौका है। कहता है लेना देना नहीं है, या खाली पेट जो आते हैं, नहीं, सब मिलजुल करके आपस में बातचीत करते हैं, एकदम मिलजुल करके प्रार्थना वगैरह करते हैं। हाँ, कोई गरीब कोई अमीर नहीं। 7वां देखिएगा, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। बोलिए कब आया था? 1993। लर्निंग विदाउट बर्डन कब आया था? 1993। तो बिना बोझ के शिक्षा, बताइए, बोझ नहीं तो क्या स्कूल के बैग के भार को कम करना, बस्ते के भार को कम कर देना, या ईवीएस पाठ्य पुस्तक में अध्याय को कम कर देना, चैप्टर को कम कर देना, क्या ये लक्ष्य है? नहीं ना। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग का भार कम करने की जरूरत है। यानी अवबोध, बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर सके, समझ को विकसित कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीख सके। सी नंबर हमारा उत्तर। और यदि ऑप्शन में रहता स्कूल के बैग का वजन कम कर देना, भार कम कर देना, हम ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लेते। अब बोध, बच्चा वस्तु के भार से, इतने इतने सब्जेक्ट के भार से दबा कुचला है, दबा कुचला चला जाता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, क्या किया गया? सबको मिक्सअप करके सामाजिक, अरे अध्ययन नहीं बोल सकते हैं, एसएसटी, सामाजिक अध्ययन। हेलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिक्सअप करके क्या नाम दिया गया पुस्तक को? डायरेक्ट क्या दिया गया? साइंस, विज्ञान। हाँ, तो बच्चे के अवबोध, अंडरस्टैंडिंग का भार बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसको कम कर दीजिए, बच्चा तनाव से दूर होगा। क्योंकि मुख्य लक्ष्य है तनाव रहित शिक्षा। क्या है? भय मुक्त शिक्षा, डिप्रेशन फ्री एजुकेशन, फियर लेस एजुकेशन, फियर लेस एजुकेशन। 8वां नंबर बताइएगा, समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? बच्चे समूह में सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। बताइए, लड़के लड़की अलग अलग, तब तो कर दिया भेदभाव। नहीं जी, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र का अलग ग्रुप बनाइएगा, ये तो फिर भेदभाव कर दिया। वर्गीकरण, स्तरीकृत, अलग अलग करना, कम जिसका बुद्धि लब्धि है, अलग ग्रुप में बैठो, तुम एकदम गोबरगन में सब पीछे बैठो, चलो आगे आ जाओ, क्रीम बच्चा, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों का अलग ग्रुप बनाइएगा, और अलग ग्रुप बना करके उपचारात्मक, ये देख के सही नहीं मार लीजिएगा। यहां तो देखिए अलग नहीं करना है, इसी को क्या बोलेंगे? स्तरीकृत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? स्तरीकरण, लेवलाइजेशन, वर्गीकरण। क्या नहीं करना है? बच्चों को अंकों के आधार पर वर्गीकरण नहीं करना है, अंकों के आधार पर अंतर नहीं करना है, अलग नहीं करना है ना। चलिए, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सहयोग के मूल्य, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक बच्चा दूसरे के साथ
मिल बांट करके, अर्थात नैतिक गुण, सहयोगात्मक, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, एकता, अखंडता, यही तो सहयोग के अंतर्गत है। मानते हैं? तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के वैल्यूज को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय क्या दिया गया है? सक्रिय रूप में भाग लेने में सक्षम बनाना। सी नंबर यहां कहता है वर्कलोड को कम करना, आसानी से प्रबंधित करना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित यानी निर्देशित, अनुशासित करना, जो कि नहीं होगा। चलिए ये समझ पाए। 9 नंबर बताइएगा। समूह क्रियाकलाप, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वही वाइगोत्स्की कहा गया। कोलैबोरेटिव लर्निंग सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूं, आप 2 4 5 को ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं। शिक्षक से तो कभी कभी भय में भी आ जाते हैं, लेकिन ये बहनों जान लिए सर जी हिसाब के ना बताए, बता ना, वो बताता है समकक्षी। कौन? समवयस्क। आप बेहतर ढंग से सीखते हैं, यस और नो? चलिए, तो समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किसका ध्यान रखेंगे? किसका ध्यान? बच्चे की रुचि का ध्यान रखेंगे। लड़का और लड़की को समान रूप से रुचिकर लगे, समान रूप से रुचिकर लगे। कहता है लड़के को और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। उसके बाद आपका इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, क्या हो? कीमती वाला, कीमती वाला सामग्री लगा हुआ हो। धार्मिक, क्या बताए थे? जहां देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि कर लगे, के बच्चों को रुचि कर लगे। अब मुझे बताइए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्या लग रहा है? उत्तर क्या होना चाहिए? मूल्यवान सामग्री, हटाइए इसको। अच्छा, बच्चे की अलग अलग बैकग्राउंड होती है, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग पृष्ठभूमि क्या होती है? संस्कृति अलग अलग होती है, होता है ना। बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाए, रुचि के साथ अध्ययन करवाया जाए, इंटरेस्ट नेस थ्योरी, लड़के और लड़की को भेदभाव नहीं करना, यानी कि समानता के साथ देखा जा रहा है, पक्षपात, लिंग रूढ़िवादिता नहीं किया जा रहा है। तो हमारा ACD, इस सी तो आप काट दीजिए, मूल्यवान, कीमती, ABD हो जाएगा हमारा उत्तर। कौन नहीं समझ पाए सूचित कीजिएगा। बताइए, जल्दी बताइए कृपया। 10 नंबर उत्तर देखिए, तब समझ चुके हैं। नाइस। 10 नंबर पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक क्रियाकलाप सामूहिक रूप से संलग्न शिक्षक विद्यार्थी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते, केवल एक कथन को छोड़कर। कौन से कथन को छोड़कर? तो देख लीजिए किसको छोड़ दोगे आप। देखिए तो साहब, एगो को छोड़ दीजिए तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हेलो, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आप लोग भी? चलिए देखिए, बताइए किसी को छोड़िएगा। सी नंबर, उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। वाह, समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक, नंबर लाना, अंक में अचीवमेंट यानी कि नंबर का अचीवमेंट, नंबरों के आधार पर शिक्षा ठीक में अच्छा सुधार, सुधार प्रदर्शित तो ठीक के हो गया, सुधार प्रदर्शित, बच्चों से बातचीत और बहस यानी कि चर्चा, बहस मतलब चर्चा, सामंजस्य, सहयोग, ठीक है। डी में क्या? प्रौढ़ों के समर्थन से, प्रौढ़ के समर्थन, वाह बेटा बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़ करके। देखिए ये तो आपका डी भी सही हो जाएगा ना। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक, उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। समूह क्रियाकलाप की वजह से तब तो ये बात सही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बताइए उत्तर।
प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक, या तो ये होगा या तो यही होगा। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अपनी क्षमता से अधिक, तो ये बातें तो जेडपीडी में तो होती है साहब, इसके फोल्डिंग में, पार निर्माण में, समूह क्रियाकलाप की वजह से, इसकी वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। बताइए उत्तर, यहाँ अंक उपलब्धि दिया गया क्या जी? प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी बात अपनी क्षमता से अधिक, क्षमता से भी अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बताइए, तो गटिया फंस गया है जी। हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन देखिए, कहता है सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में, शिक्षक और विद्यार्थी के पक्ष में तर्क, प्रौढ़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक, ये जो अपनी क्षमता से अधिक है, ये आपको जो है ना, क्या सभी बच्चे अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन कर पाएंगे? समावेशी कक्षा का तो सम्मान करना होगा ना, इस कारण से डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। इसका करिकुलर, एकेडमिक, स्कॉलास्टिक अभिप्राय नहीं है। अच्छा, बच्चा घर से वस्तु वगैरह, पुराना रद्दी वगैरह लाया, उससे कुछ कुछ बना रहा है, इसका मकसद क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा मकसद, बताइए तो? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में, अरे बाप रे, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय, डिसीजन लेना, तब तो फिर मंदबुद्धि के साथ आपने पक्षपात कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। बच्चों में सृजनात्मकता बहुत बढ़िया, बच्चों का पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण, सुनिएगा 3R, क्या है 3R, बोलिएगा 3 गो R का मतलब, रिड्यूस कम उपयोग, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज पुनर्उपयोग, क्या पुनः प्रयोग, क्या सुना, रिड्यूस, क्या सुना आपने, रिड्यूस, कम उपयोग कीजिए वातावरण, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बचा बचा के आने वाली पीढ़ी के लिए, और रीयूज पुनर्उपयोग या पुनर्प्रयोग, फिर रिसाइकल, क्या पुनः चक्रण, क्या कीजिए, अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल लीजिए, रिसाइकल, रूपांतरित कर देना, क्या करना, रूपांतरित कर देना। बताइए उत्तर, ये सही, ये सही, ये सही, और गलत क्या होगा, क्या? अच्छा, कक्षा में श्रेष्ठ उच्च बुद्धि वाले के बारे में डिसीजन लेना या उसको नामित करना हमारा लक्ष्य होगा? नहीं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, बताइए परिभाषा पर बल, औपचारिक, क्या बताया, औपचारिक नियम कानून से भरा हुआ, नियम सूत्रों से भरा हुआ। अनौपचारिक मतलब बाह्य जिंदगी, हेलो, अनौपचारिक मतलब बाह्य जिंदगी से जुड़ा हुआ, बोलिए इनफॉर्मल, संदर्भगत, संलग्न, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैंने टेक्नोलॉजी से भरा हुआ और फॉर्मल होना चाहिए। अरे बाबा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से जुड़ी होनी चाहिए, यानी डेली लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। उत्तर तो मिल ही गया था, बचा क्या है, बच्चे की बाह्य जिंदगी से नहीं जोड़िएगा किसी कॉन्सेप्ट को, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन, गलत। आइए बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है दोस्त,
एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं, पढ़िए तो फटाफट। जी, पशुओं पर रंग भरने को कहता है। हमारे घरों में जो नहीं है, इस क्रियाकलाप का आखिर पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है? अच्छा, क्रिएटिविटी का विकास होगा कि नहीं? पूरी पेडागोजी में आपको सृजनात्मकता तो आएगी ही आएगी। ठीक, अवलोकन, बच्चे बारीकी से अवलोकन करेंगे विभिन्न पशु का। आता है कुत्ता या गाय, मम्मा मम्मा, मंकी, मम्मा मंकी मंकी। छोटा बच्चा कैसे एकदम ताली बजाता है खिलखिला, मम्मा काऊ, गाय गाय गाय, डॉगी डॉगी। बच्चे बारीकी से अवलोकन करते हैं, देखते हैं। अवलोकन मतलब विजुअलाइज करना, ऑब्जर्वेशन करना, मनः दर्शन, मानसिक चित्रण, प्रत्यक्षीकरण, सादृश्यीकरण। क्या? दृश्यीकरण, दृश्यीकरण, वर्गीकरण कौशल का विकास अर्थात विश्लेषण कर पाना। अच्छा, अंक के आधार पर नहीं है वर्गीकरण, ऐसा नहीं कि नहीं लीजिएगा। डाटा संग्रह आया था वहां पर गलत, डाटा हैंडलिंग, और यह भी गलत। ABC किधर है? C नंबर में हमारा उत्तर। बताइए कौन नहीं समझे? समझ गए? हाँ, 6 गो क्या है? उप थीम, उप विषयों के चातुर्दिक निर्मित किया गया है। सुनिएगा, 6 थीम है, 6 विषय। कौन कौन से बोलिएगा? 6 गो। परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। उसके बाद मनुष्य घर में पैदा लिया, परिवार में पला बढ़ा, भोजन करेगा ना, दूसरा भोजन, दूसरा भोजन कीजिए, घर में रहिए, आश्रय, तीसरा आश्रय, पानी पीजिएगा, भोजन अभी तक पचा नहीं है। जल, क्या हो जाएगा? जल, अब घूमने ना जाइएगा स्वर ससुरार भोर भो जाएकर, अपन है तो गतियावल आकर। यात्रा, क्या हो जाएगा? बोलिएगा, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, शेल्टर, आवास, आवास, तब यात्रा, तब पानी, तब पानी, जल, उसके बाद यात्रा, और 5वां चीजें जो हम करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते हैं और जो बनाते हैं। तो 6 थीम। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, उसमें 4 गो चतुर्दिक उप विषय है। कितना है? बोलिएगा, आपसी संबंध, क्या? संबंध, रिलेशनशिप। फिर कार्य एवं खेल, कार्य एवं, पूछ लूंगा मैं याद हुआ कि नहीं, कार्य एवं खेल पूछूंगा, कार्य एवं खेल। फिर पशुएं, फिर पादप, पौधे, पेड़ पौधे। ये 4 उप चतुर्दिक उप विषय हो गए, हुए ना? अभी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र में रखा गया है ना। पौधे यानी पादप और पशुएं अभी बताए ना वो विषय के अंतर्गत। तो किसको छोड़कर, एगो गलती वाला चुन लीजिए। क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में पौधों और पशु को समझने में सक्षम बनाएगा। बहुत बढ़िया बात है, सक्षम समझने में मदद करेगा, समाज से, संस्कृति से जोड़ेगा। ठीक, विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करेगा इस बात पर उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं, आजीविका मतलब रोजी रोटी, लाइवलीहुड, विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब रोजी रोजगार। इस बात को उभारना, इस बात को प्रकट करना। चलिए बताइए उत्तर, किसको छोड़ करके, किस एक को छोड़ दीजिएगा? अभी तक आपको बी नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशु के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी को
सहायता करना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में, यानी कि कौन सा पशु कहाँ पाया जाता है, स्थान निर्धारित में विद्यार्थी की सहायता करना। देखिए इसके लिए निम्नलिखित में एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? मतलब ये जो दिया गया है, ये देने का 3 गो कारण सही है, एगो को छोड़ करके। बताइए एक किसको छोड़ करके? ए नंबर कहता विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशु को समझने में, विज्ञान बोलिए अमूर्त चिंतन। पहले बच्चे को मूर्त के बारे में बताइए, क्या? यानी कि उच्च स्तर की बातें, हायर लेवल की बातें, यही रहता वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या रहता? तब तो हमारा सही उत्तर हो जाता। कहता है विज्ञान की शब्दावलियों, विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशु को समझने में सक्षम। 1 to 5 की बातें हैं, तो मूर्त से अमूर्त आगमन विधि कहती है। ये हायर लेवल की इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं चलेंगी। ए नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर। बाकी पशु और पौधों में आपस में घनिष्ठ संबंध है ना, एक दूसरे में संबंध है। गाय पालता है मनुष्य तो क्या फायदा होता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ संदर्भ। अच्छा स्थान, जैसे कि चूहा कहाँ पाया जाता है? बिल में पाया जाता है। बच्चे स्थानों को भी तो जानते हैं, और आपके चैप्टर में दिया गया है ये कौन से पशु कहाँ रहते हैं। कोई शेड में रहता है, घोड़ा स्टेबल अस्तबल में रहता है। 1 नंबर उत्तर। 15 नंबर पढ़िए, सर्वेक्षण का उद्देश्य। सर्वे फिर आ गया ना, सर्वे बताइए, सर्वे का उद्देश्य कूटों में दिया गया है। सर्वेक्षण समुदाय यानी समाज के साथ अंतर क्रिया, अन्योन्यान्य क्रिया का अवसर, अन्योन्यान्य क्रिया का अवसर देता है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति जागरूक, क्या? संवेदनशील, सेंसिटिव, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सूचना को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली आंखों से देखा, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब अमूर्त चिंतन के रूप में, डायरेक्ट जो नहीं है, करने का अवसर प्रदान करता है। आकलन यानी टेस्ट के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, टेस्ट लेना, बच्चों का जांच करना, तो जांच के अवसर के रूप में। उपरोक्त में कौन सा सही है? बी सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हमारा ए बी सी डी चारों हो जाएगा। क्या कहता है? सर्वेक्षण। बच्चों आपने चिड़ियाघर गए तो क्या देखे? बच्चों का आकलन करते हैं, एक अवसर हो सकता है। सभी सही है हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर आ गया। 16 नंबर बताइए। 16 नंबर थीम, कौन सा थीम है? तो पूछता है ऑनलाइन में, ये सब थीम बताए हैं जी? नहीं ना। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम अपनाने के समर्थन में सबसे सशक्त, ज्यादा स्टेबल वाला ऑप्शन बताइए तो? नरम तथा लचीला, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान, अधिक प्रभावी बनाने में मदद, अधिक रोचक और गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड। यह अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, मुद्दों जैसे प्रदूषण वाला मुद्दा, हाँ, जैसे वन का विनाश मुद्दा, और कौशलों के बृहत विस्तार यानी और ज्यादा बढ़ाने को सम्मिलित करने में मदद करता है। कहता है कौन सा तर्क सबसे ज्यादा, ये जो इतना थीम जो है ना, इसका मेन लक्ष्य, मेन कारण आपको बताना है। बताइए तो?
डी नंबर में है अवधारणा, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार यानी कि बढ़ाने में मदद करता है। और सी नंबर यह शिक्षण को अधिक रोचक और एक्टिविटी बेस्ड बना देता है, अर्थात गतिविधि आधारित कर देता है। किस पर आधारित? या तो सी होगा या तो डी। अब क्या होगा आप मुझे बताइए, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? ठीक है, अपना माथा लगाना है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए तो बताइए, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक रोचक, सब दमदार विकल्प है, एक से एक खतरनाक विकल्प है। आपको बेहतरीन समझना है जिसमें सब आ जाए, जिसमें यह कॉन्सेप्ट और जो भी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दा, नैतिक मुद्दा, सहयोगात्मक कौशल के विस्तार करने को, विस्तार से समझने में सम्मिलित को मदद करता है, जिसमें रोचकता आ जाएगी आपकी। एक ढांचा भी तो प्रदान किया, जब अवधारणा आ गया तो संपूर्णता आ तो गया। यह सरल बनाती है, नरम बनाती है, सौम्य बनाती है। डी नंबर देखिए 18 प्राथमिक पर्यावरण कहानी एक महत्वपूर्ण। जानते हैं बाबर था, बाबर हुमायूं उसका बेटा था, औरंगजेब आया हुआ था, किसका पुत्र था? शाहजहां का। एक कहानी की तरह प्रस्तुत करते हैं, बच्चों को आसानी से सीखने में मदद मिलती है, अवधारणा विकसित होती है। किससे? कहानियों के माध्यम से। कहानी एक बेहतर रोचक पूर्ण गतिविधि हो सकती है। फरवरी 2016 में पूछा गया और ऑनलाइन में भी पूछा जाते रहता है। आप मुझे बताइए उत्तर क्या होगा? कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का आखिर क्या मेन कारण है, सबसे उपयुक्त वाला? जी बताइए। कहानी में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं, कहानी अनेक विषय को छूती है, कहानी कक्षा को मैनेजमेंट करने में सहायता देती है, कहानी पर्यावरण की अवधारणा से संबंध को जोड़ती है और बाह्य जिंदगी से, कहां से? कंटेक्स्ट से, संदर्भ से जोड़ते हुए एक संसाधन उपलब्ध करवाती है, संदर्भ से जोड़ती है। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? कहीं कूटों में तो नहीं दिया गया है? नहीं। तेरे की सब ऑप्शन सही है यार, काम न पूछ रहा है, कहां जा रहे हैं? कक्षा का मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग, अनुशासित रखना यानी बाल केंद्रित का हनन, ये चीज कौन देखेगा? हाँ, काम उपयोग। डी नंबर हुआ उत्तर। कौन नहीं समझे बताइए तो? हमको लगता है एक को दिन क्लास हुआ होगा तो समझ पाए होंगे, मैडम नहीं समझे? अच्छा जी, थैंक यू। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते हैं प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में एकदम पूरा पर्यावरण वही 6 थीम के इर्द गिर्द घूमेगा, इसीलिए घोल के पी जाना है। बताइए परिभाषा और व्याख्या लेक्चर को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित यानी बढ़ाना। हतोत्साहित का मतलब है दूर करना, नेगेटिव सेंस में। प्रोत्साहित रहता, रटकर सीखने को प्रोत्साहित, तो ये गलत होता, लेकिन ये यहां सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? भाई साहब थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाइए, आपका चेहरा देखते हैं हम, लगता तो किडनी हम मांग लिए थे थोड़ी देर पहले। कौन बुद्धि लगाए वही सोच रहे हैं तब से कि क्या करें, कौन जवाब दे सर को कि सर हमारा किडनी में जो है ना एल्युमिनियम वाला पहले से जो है वो हो गया था। चलिए देखिएगा, बच्चों को प्रश्न करेगा बच्चा, सर कि वर्षा कैसे होती है? सर बच्चे में तार्किकता आ रही है साहब, वैज्ञानिक चिंतन आ रहा है,
आलोचनात्मक चिंतन अर्थात जिज्ञासा, और बेहतरीन होगा प्रश्न करना और खोजी अन्वेषण का एक मौका। बच्चे को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। अब मुझे बता दीजिए माय स्वीट रसगुल्लाज, उत्तर मतलब परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए, चाहिए कि नहीं? परिभाषा यानी रटंत विद्या, एक दो तीन, कोई दिक्कत क्या? ये तो गलत बात है, केवल लिखित है। बच्चा मौखिक का प्रयोग नहीं करवाइएगा। मौखिक बोलिए इबारती, मौखिक का मतलब बोलिए इबारती, इबारती। ठीक, चलिए समझ पाए आप। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अंतर विषयी प्रकृति, यानी एक दूसरे से सब क्या है, गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है, आपस में कोरिलेटेड है। आप विज्ञान उठाइए, आप कोई सब्जेक्ट उठाइए, पर्यावरण से समाज से जुड़ा हुआ है, नहीं है। अंतर विषयी प्रकृति, आप परिवार एवं मित्र उठा लीजिए, भोजन उठाइए, आश्रय उठाए, यात्रा उठाए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर विषयी पर्यावरणीय मुद्दे को डैश द्वारा संबोधित करती है। बताइए क्या? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण की शिक्षा, ये सब आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। यही तो हो जाएगा। विषय वस्तु को भी कंटेंट है और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है, यानी कैसा पद्धति? अंतर विषयी, इन सब को जोड़ते हुए प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। कहता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, खाली विज्ञान और पर्यावरण छोड़ दिया, हट गया वो क्वेश्चन। हटाइए हटाइए हटाइए, हमारा 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। आइए कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। 5A के शिक्षक 2 बातें सुनिएगा, बोलिएगा अपसारी, जिसके अनंत उत्तर हो। अपसारी को विश्लेषणात्मक, तार्किक चिंतन, खुले अंत वाले, मुक्त सिरे वाले, हेलो, मुक्त सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। बंद अंत, अभिसारी, कन्वर्जेंट, बंद अंत, अभिसारी, क्लोज इंडेड, जिसका एक उत्तर हो, जिसका बिहार की राजधानी बताइए, हेलो, बिहार की राजधानी बताइए, 10 + 12 बताइए। एकमात्र उत्तर आया, कौथी से जुड़ा हुआ है? अभिसारी से। किससे? बंद अंत, मुक्त सिरा नहीं, मुक्त सिरा नहीं, खुला सिरा नहीं, अपसारी डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट से ये जुड़ा हुआ है। हाँ? वृक्ष का कोई सा 5 लाभ बताइए, पेड़ का, हेलो, पेड़ का कोई सा, तो बच्चा समावेशी, हेलो, भाई साहब हम लड़कियों चोभ लेते हैं बड़ा अच्छा से सरिया करके। हाँ, तो मैं बोल रहा था कोची, कोई सा समावेशी कक्षा, जब आप शिक्षक शिक्षिका होंगे और हैं, आपके सामने कई सारे बच्चे होंगे, आप पूछिएगा प्रश्न, बताइए तो आप लोग वृक्ष के 5 लाभ बताइए, तो सारे वन वृक्ष खत्म हो जाए तो 5 हानि बताइए, 4 हानि बताइए, 10 गो हानि बताइए। फिर प्रश्न पूछेगा पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, कोई 3 गो तथ्य बताइए। सर रबर मिलता है, सर खाइलली मिलता है, सर ओम टिकोला मिलता है। अलग अलग समावेशी कक्षा में अलग अलग बोलेगा, उत्तर अलग अलग बोलेगा, एकमात्र उत्तर रहेगा तो, और मुक्त खुला आउट ऑफ द बॉक्स। अपसारी को विश्लेषणात्मक, तार्किक, सृजनात्मक वाला चिंतन या प्रश्न कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलिए, विश्लेषणात्मक,
तार्किक, खुले अंत वाला, अपसारी। आइए 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। पेड़ों के, जबकि कक्षा 5B सेक्शन को संकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? संकाय। CDP में आ रहा है ऑनलाइन परीक्षाओं में ये। तो कहते हैं 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। हाँ? क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। ये A सेक्शन का टीचर दिया और B सेक्शन का क्या दिया? क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो? अब यहां पर भी 2 बातें। पेड़ के कितने लाभ? 5 लाभ। 5 ही बताना है, 6 नहीं। ये भी बंद कर दिया। यहां पर काफी ट्विस्ट है। और यहां कहते हैं क्या होगा अगर धरती से सारे पेड़ गायब हो जाएं? इन सवाल की प्रकृति कैसी है? नेचर देखिएगा। बद्ध अंत या बंद अंत अभी बताया ना आपको। अपसारी माने खुला वाला ना, उसी को मुक्त अंत वाला कहते हैं ना। ये प्रश्न थोड़ा ट्विस्टेड है, आपको फंसाएगा, फंसना नहीं है। पढ़िए, विकल्प को पढ़िए फटाक से, तो जल्दी जल्दी। बताइए। पांचवे को ने बोला है, बंद कर दिया। और क्या होगा धरती पर पेड़ ना हो? बच्चे कई सारे उत्तर बता सकते हैं। अपसारी हो जाएगा जी। दूसरा वाला मुक्त अंत वाला क्या? 2 नंबर उत्तर होगा बेहतरीन वाला। एक्सक्यूज मी डियर, पुनः एक बार 5 सेक्शन A का एगो मास्टर जी देता है को पेड़ों के 5 गो लाभ लिखिए। बंद कर दिया। क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो? सेक्शन B का दिया। तो ये तो 5 में बंद अंत कर दिया, अभिसारी। और दूसरा वाला मुक्त खुला, क्या समझ पाए? आगे बढ़िए। इसमें कौन सा विकल्प आप समझना है? ए मुक्त अंत वाला कभी नहीं। एक बंद अंत वाला अपसारी है, बंद है और अपसारी कह रहा है उसका नाम। अरे बंद वाले को अभिसारी बोलेंगे ना जी। मुक्त अंत वाला, एक मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत वाला कहां से आ गया? 22 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय, के बावजूद, के अलावा, बोलिए के बावजूद माने एक को छोड़कर, एक जो होगा हमारा निगेटिव होगा, उसको छोड़कर के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। 3 वो सही होगा। चलिए, संदर्भ की बहुलता से जोड़ दिए, बढ़ावा देना चाहिए, आलोचनात्मक, बोलिए आप सारी चिंतन, विश्लेषणात्मक, खुले अंत वाला, क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान समझ क्षमता को बढ़ाना, ये दोनों सही मिल रहा है आपको। चलिए, बच्चों की अस्मिता यानी कि अपने प्रति खुद का नजरिया, खुद की अस्मिता, पर्सनालिटी को बढ़ाना, पोषण करना। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तक के ज्ञान को, पुस्तकम ब्रह्मा पुस्तकम विष्णु होगा जी। अरे बच्चे समाज से सीखते हैं बेहतर ढंग से। पुस्तकों में कभी कभी गलतियां भी रहती हैं, पुस्तकें पूरी तरह संपूर्ण नहीं होती हैं। कहता है वास्तविकता के स्थान पर पाठ्य पुस्तक को श्रेष्ठ बनाइए, गलत और इसी एक को छोड़कर हमारा उत्तर। अगला बताइएगा फटाफट से। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। ठीक, अर्थात वृक्ष का संरक्षण के लिए जागरूक बनाना चाहते हैं। क्या? अवेयर। बताइए सर्वाधिक उपयोग, सब हो सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त आपको खोजना है। बताइएगा जल्दी से। एक पौधा अपनाने और उनका पोषण करने, अधिक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा।
कहता है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला, आर्किटेक्ट, चित्रकला समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। समूह में क्यों पसंद करते हैं साहब, आखिर कारण क्या है? सहपाठी अधिगम को बढ़ावा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, अर्थात बच्चे समूह में बेहतर सीखते हैं। सामाजिक अधिगम को बढ़ावा, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वे उसके प्रति मोटिवेटेड होते हैं। अभिप्रेरित अनुशासन बनाइएगा कक्षा में जी, हाँ, यानी शिक्षक केंद्रित प्रणाली। 1 2 3 प्राथमिक शिक्षा में शिक्षार्थी के पास अनेक प्रकरण, प्रकरण मतलब टॉपिक, बोलिए प्रकरण मतलब सजीव निर्जीव जल प्रकरण आदि, ये कई सारे टॉपिक होते हैं। अवधारणा के स्रोत हो सकते हैं, तो कौन कौन स्रोत से जानकारी बच्चा प्राप्त कर सकता है बताइएगा। चलिए मिल गया उत्तर। परिवार समुदाय से, पुस्तक से एवं अन्य पुस्तकों से भी, समाचार पत्र से भी, अन्य पेपर कटिंग से, शिक्षक से, कहानी दिशा कविता से। 1 2 3 4 सी नंबर आपका कोट में। पर्यावरण देखिए प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं है। देखिए एकीकृत कहता बच्चा क्या करे, अरे गलतियां सीखने का संसाधन है। मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। गलत हो जाएगा, करके सीखना चाहिए। बिल्कुल प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने से सृजनात्मकता, खोजी, अन्वेषण, सही 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 गलत, और यही हमारा उत्तर। समर्थन बताइए। एक शिक्षिका 4 के शिक्षार्थी को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया, उनके सीखने के लिए अवसर प्रदान किया। ठीक, बताइएगा कौन सा? समूह में पत्तियों का संग्रह करना, हाँ, किस प्रकार की गतिविधि बताइए, बताइए किस प्रकार की गतिविधि? समूह में पत्ती का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय म्यूजियम बनाना। हाँ, म्यूजियम बनाना। कहता है इस प्रकार की एक्टिविटी है तो शिक्षक को किस बात का सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? ए में क्या है? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसके नाम, यही गलत और यही हमारा क्या कहता है? नहीं, बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार, निरंतर गतिविधि में लगे रहे, एक्टिविटी, इसका मतलब करके सीखना। परस्पर क्रिया, समूह में बच्चे क्रिया करते हैं ना, सही है सही है, एक गलत था। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समाज से, संस्कृति से बच्चा सीखता है, कहते भी है वाइगोत्स्की। नहीं, बताइए तो ये क्या उपलब्ध करवा देता है? बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाता है, वास्तविकताओं के साथ जोड़ता है, सीखने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। कहता है आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन, इससे बढ़िया तो ये ना है जी। समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते, एक व्यक्ति को सस्ता अरे सबसे पॉजिटिव सुनिए ना, महत्वपूर्ण पूछ रहा है। 2 को 4 को सही हो सकता है, उसमें सबसे ज्यादा सही चुनना है। आइए 29। आप एक नयका मास्टर है, मास्टरनी है, नवनियुक्त है, एकदम प्योर छरहरा। हाँ, सबसे पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होगी? आप गए पहला दिन स्कूल, और फर्स्ट डे इन स्कूल, नयका मास्टर मास्टरनी बन के, अध्यापक अध्यापिका। तो क्या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की पहचान कीजिएगा। क्या कौन बच्चा धीमी गति से सीख रहा है? तब तो आप फिर भेदभाव कर रहे हो। ये बच्चा लुसुर सीखने वाला है। पाठानुसार, फिर कहता है पाठ के अनुसार नोट्स, बाहरी जिंदगी से नहीं जोड़ रहा है। शिक्षार्थी का समाज से, संस्कृति से प्रोफाइल विवरण तैयार करना, सामाजिक सांस्कृतिक, पहले से पाठ्य योजना तैयारी, ये भी तो होता है, लेकिन विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल। हाँ जी, मेरा नाम फला है, रमकेसर है, जगेसर है जी। आप सब लोग अपना परिचय देते जाइए जी। आप अच्छा पिताजी, अच्छा फल्ला करते हैं, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है जी। आप सभी बच्चे परिचय दिया करते हैं। प्रोफाइल, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि, बच्चा इन चीजों को, एक शिक्षक इन चीजों को ध्यान में रख करके धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा, और ये समझ जाएगा इसमें निम्न कुंवर बच्चे भी हैं और हायर स्टैंडर्ड बच्चे भी हैं, तो हमें सबको समानता के साथ पढ़ाना चाहिए।
कविताएं और कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में इफेक्टिव है। क्यों 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 क्यों? परिवेश के साथ एनरिचफुल चित्रण करती हैं, परिवेश से जोड़ती हैं बेहतर ढंग से। देख पा रहे हैं आप प्रश्न, कहानियां वगैरह परिवेश, समाज, संस्कृति आदि को बढ़ाती हैं, परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है ना जी। एक प्रकार का परिवेश कैसा? अरे बाह्य जिंदगी से जुड़ा हुआ, इसी को तो कंटेक्चुअल सांदर्भिक बोले थे। अमूर्त अवधारणा की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। क्या करती है? लेक्चर मेथड, कभी व्याख्या नहीं। 26 जनवरी को 15 अगस्त हमारे देश को महात्मा गांधी ने आजाद करवाया। 15 अगस्त में दे रहे थे वो हेडमास्टर जी लेक्चर, आधा घंटा 1 घंटा दूर तक नहीं खत्म हो गया। अरे छोटे बच्चे प्रवचन व्याख्यान सुनना पसंद नहीं करते, इसमें अमूर्त चिंतन ज्यादातर होता है और बच्चों को बोलने का मौका कम मिलता है। यानी बच्चे निष्क्रिय, बच्चे कैसे हो जाते हैं? बच्चों को सक्रिय बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? सक्रिय भैया, सक्रिय बनाना चाहिए, तभी तो होगा बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। ये देखिए गलत, सृजनात्मकता आ 3 कट जाएगा, बाकी सभी हो जाएगा उत्तर। कार्यों में अपनी कक्षा प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछती है। प्रश्न पूछने से बच्चे एक्टिव होते हैं, सृजनात्मकता आती है, जिज्ञासा आती है। क्या कहता है? सबसे कम प्राथमिक, सुनिएगा, चिंतन को बढ़ाता है, थिंकिंग को बढ़ाता है, अच्छी बात है, उत्सुकता को बढ़ाता है, प्रश्न प्रकरण संदर्भ से बाह्य जिंदगी से जोड़ने में मददगार होता है। कहता है चिंतन को अरे बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? सीमित करना चाहिए, गलत न हुआ। क्रियाकलाप एक्टिविटी, समूह बनाते सामाजिक अध्ययन शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? सुनिश्चित करें कि लड़के लड़की का समूह अलग, पक्षपात भेदभाव जेंडर बायस कर दिया, ये गलत है। उनके अंक के अनुसार, किसके अनुसार? और पढ़िए, कभी नहीं करना वर्गीकरण भेदभाव। किसके आधार पर? स्तरीकरण या नामीकरण। क्या? नामीकरण, नामीकरण किसके आधार पर? कभी नहीं करना नामीकरण। गधा कहीं का, ओ क्रीम बच्चा है तुम तो एकदम, आहा, नहीं करना है कभी भी। केवल 2 समूह बनाइए। किसी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक शिक्षक को चाहिए कि वह, अच्छा शिक्षक को क्या चाहिए? वह सभी प्रतिभागी की सहभागिता और सहयोग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दे। किसको बढ़ावा दे साहब? सहभागिता, सहकारी अधिगम। प्राथमिक स्तर पर पुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं को अच्छे से पढ़ना चाहिए आप लोग को? बताइए तो। वैविध्यपूर्ण, बच्चे का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिक विभिन्नता। गाल्टन ने दिया था। क्या कहता है? नहीं ना, ये तो सही है ना, वास्तविक कहानी घटना से जोड़िएगा ना। परिभाषा और परिभाषा, रटंत विद्या, संज्ञा की परिभाषा बताइए। याद किए थे कि समझे थे? और समझने के बाद भी याद करना पड़ा था। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते, अरे परिभाषा रटंत विद्या, यह गलत होगा, यही उत्तर होगा, चूंकि यहां नहीं पूछ रहा है। प्रकृति से, समाज से, परिवेश से एकीकृत यानी जोड़ते हुए, सही तो है, गलत क्या है? और यही उत्तर होगा। पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005, वही प्रोफेसर यशपाल 38 लोगों का पैनल, नहीं किसे प्रस्तावित? 5 गो है साहब, माने पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बाह्य जिंदगी से लिंक करवाइए, रटंत विद्या को दूर करवाइए, अनुभव से जोड़िए, हस्तपरक यानी कि बच्चा क्रिया करे, गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। कहता है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यही गलत, यही उत्तर। बोलिए टेक्नोलॉजिकल वोकैबुलरी, संदर्भगत, बोलिए संदर्भगत, मतलब समझे संदर्भगत का? नहीं ना, मैंने बताया, क्या बताया? बाह्य जिंदगी से जोड़ना, संदर्भ से जोड़ना। अब मैं पुनः बताता हूं, वाद्य यंत्र, क्या? मुझे ये सब तकनीकी शब्दावली है। कैसा है?
पर हायर लेवल का जो नॉइज समझ में आता है तो बच्चे को बाह्य जिंदगी से जुड़ा हुआ शब्दावली होना चाहिए ना, कि तकनीकी श्रवण यंत्र। क्या? कैसी शब्दावली? बच्चा समझेगा? बच्चे को क्या समझाना होगा? बाह्य अनुभव, बाह्य जिंदगी से जोड़ के क्या समझाइएगा? अरे सुनने वाले को बोलते हैं श्रवण यंत्र। क्या बोलेंगे? अरे सुने वाला नुनुरे छंगड़ी रे, सुने वाला को ही श्रवण यंत्र बोलते हैं। तो श्रवण ऐसे ऐसे किताबी वर्ड का प्रयोग से परिचित नहीं, और यही गलत। हमेशा इसको देखिएगा, हमेशा उत्तर जाता है ये। विषय अनुसार उपागम, विषयानुसार उपागम, विषय से जोड़ते हुए, सामाजिक विषय, सांस्कृतिक विषय से जोड़ते हुए उपागम। चलिए आगे बताइए, कौन सा पहलू सबसे, उतना क्या पढ़ते हैं यार, आगे बढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण, समाज संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप कौशल का विकास करना, यो बढ़िया। आकलन में सफलता प्राप्त कर, आकलन में सफलता यानी टेस्ट में विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणा को समझना। अच्छा, विज्ञान की बेसिकल कॉन्सेप्ट को, किसको? बेसिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना। पर्यावरण अध्ययन प्रारंभिक में कौन सा पहलू सबसे, अब देखिएगा बहुत बेहतरीन, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्यों जोड़ते हैं? समझने के लिए। आप जोड़ तो दिए, हमने हिंदी में भी बताया, मेन लक्ष्य उद्देश्य एक शिक्षक शिक्षिका है का है अपने पाठ को समझाना, बेहतर बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम करवाना। कैसा? मीनिंगफुल। आप कहिएगा सर क्रियाकलाप द्वारा कौशल का भी विकास कीजिएगा, लेकिन आधारभूत संकल्पना में ये सब नहीं आया। महत्वपूर्ण, यही फंसाता है, महत्वपूर्ण। और डी नंबर कहता है अवधारणा को समझना, आधारभूत बेसिकल जो भी कॉन्सेप्ट है प्राथमिक कक्षा में पढ़ने किया जाए, केवल यही पढ़ना था आपको, केवल एक को छोड़ के। अच्छा, मूर्त से अमूर्त है ना आगमन विधि में, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक। पहले बच्चे को नदी तालाब बताइए, तब ना प्रशांत महासागर विश्व। पहले बच्चे ने घर का आइसक्रीम देखा ही नहीं है, बर्फ लोकल, तब ना वो ग्लेशियर हिमनद समझेगा। ग्लेशियर ग्लोबलाइजेशन। अमूर्त विधि कहती है स्थानीय से वैश्विक। यही तो गलत हो जाएगा। कहता है केवल इसे छोड़कर, कि केवल किसे छोड़कर? बताइए, फंसाता है? हाँ, नहीं फंसना है। 1 और 2 के लिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक, इसकी संस्तुति कैसे पढ़ाइएगा? देखिए बताइए, केवल 3 से आगे की कक्षा के लिए है। कक्षा 1 और 2 से पढ़ना लिखना नहीं जानते, बच्चा को बुड़बक बता रहा है। बच्चा सृजनात्मक 99 पाठ्यक्रम का भार कम कर, संदर्भ अधिगम परिवेश, और दूसरा रहता विकल्प में क्या? भाषा और गणित के माध्यम से। कैसा? और तीसरा क्या विकल्प रहता है? एकीकृत समग्र रूप में बच्चे पर्यावरण को देखते हैं। कैसे? समग्र रूप में। यदि रास्ते से जा रहा है, स्कूल जा रहा था, पेड़ देखा, क्या देखा? ऐसा नहीं जड़ देख रहा है, पत्ते को देख रहा है, पूरा पेड़ देखा। रास्ते से गुजर रहा था, एक बस को देखा, बस का पहिया नहीं देख रहा है, खंडन खंडन करके, खंडानवय नहीं, एकीकृत। कैसा? समग्र रूप में। कैसा? तो संदर्भ से जोड़ना। चलिए अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आगे बढ़िए जल्दी से, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लगभग 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन अलग अलग विविधताएं पाई जाती है ना देश में, तो पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सा, क्या है? अरे सबसे अच्छा क्या होता है? बच्चा आप लोग जो टिफिन लाए हो ना, अपना अपना टिफिन निकालो, उसमें खाना देखिए क्या क्या है, जो है मम्मा दी हुई है, अलग अलग बच्चे का अलग अलग भोजन होगा। तो इससे बेहतरीन विकल्प कुछ नहीं जाएगा एक खाने की चीजों के चित्र के माध्यम से।
विद्यार्थी से कह, अरे अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थी को प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य, बोलिए प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। किसने? किलपैट्रिक। अच्छा, आपने भी साइंस एग्जीबिशन में देखा होगा, साइंस एग्जीबिशन में, विज्ञान प्रदर्शनी में 4-5 बच्चे थर्माकोल को काट करके वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। समूह सहयोगात्मक गतिविधि बेहतरीन वाला रहता है साहब। जाके उसे पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, सबसे बेहतरीन आपको सर्वोत्तम विधि कह रहा है। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। परिवार का भोजन, अब गरीब परिवार है तो रोज भाते खा रहा है, रोज, तो उसको विविधता मिलेगा। विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड, कार्ड टाइप का रहता है साहब, चित्रों के रहते हैं। ये भी चलिए बढ़िया है। अपने देश के विभिन्न राज्य, अलग अलग राज्य में, जैसे टेपियोका, जैसे कसावा, जैसे कि महाराष्ट्र सहजन के पकोड़े, अलग अलग प्रांत में जैसे, और बात करें विदेश की तो लिंगहू फेन, सांपों का पकवान, जैसे कढ़ा प्रसाद पंजाबी। तो ये हमारा बेहतरीन पाया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट विधि करके सीखते हैं बच्चे खुद से, प्रभावी ढंग से प्रयोग। क्या है? कहानी और कविता पर्यावरण अध्ययन के उपयोग में से क्या पूछ रहा है? अब कम पूछता तो ठिठक जाते आप। ठीक, भाषिक कौशल को बढ़ाना, भाषा के कौशल को बढ़ाना, कक्षा की विविधता की पूर्ति, यानी कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग पृष्ठभूमि होता है, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं। ठीक, सीखने के देखिए किससे जोड़ना? आनंददायक बना, अरे मुख्य है, बाकी सब भी हो सकते हैं। कहता विविधता की पूर्ति, तो विविधता यानी बच्चों के जीवन से जोड़िए, यही ना पासवर्ड जहां मिलेगा उत्तर, बताए है ना जी। बताइए, आपके प्रधानाध्यापक हेडमास्टर कहा कि 5 के शैक्षिक अवलोकन यात्रा ले गया चिड़ियाघर, ले गया पिकनिक पर, तो सार्थक मीनिंगफुल योजना में सम्मिलित करेंगी। क्या सम्मिलित करेंगी? अनुशासन में रहे बच्चे। अरे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है क्या? क्रियाकलाप का एक स्तरीकृत सीट, यानी जो भी एक्टिविटी किया, जो भी बच्चे एक्टिविटी करेंगे उस क्रियाकलाप का एक सीट करके सीखना। क्या है? बच्चे ने जो भी पशु पक्षी देखा उसको दर्ज कर लिया एक सीट पेपर में, वर्क सीट में, उसके स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित सार्थक अध्ययन। क्या? विद्यार्थी के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। पहले ही देखो बच्चे, हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं, वहां खाना नहीं देना, वो भोजन को नहीं देना, नहीं तो काट लाएगा, काट खाएगा। पूर्व, बेटा तुमने शेर देखा है? हाँ सर, टीवी में देखा रही है। पूर्व एक्सपीरियंस से जोड़िए, बच्चे की बाह्य जिंदगी से जोड़िए, और तब बच्चे को चिड़ियाघर ले जाइएगा, बेहतर समझेगा। पासवर्ड और फिर आपका पासवर्ड, इससे बड़ा पासवर्ड कहाँ जाएगा। जानकारी पात्र पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। सर, आदमी मर के कहां जाता है सर? गहन, कल्पनाशील, मतलब बेहतरीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है। चलिए लगे हाथ, उत्तर बताइए। चिंतन कौशल, बोलने संबंधी और बोलने संबंधी कौशल, अवलोकन को कहता है उसके द्वारा इस प्रकार का प्रश्न, चिंतन है साहब, थिंकिंग, सृजनात्मकता। शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते हुए नलिनी नीचे पद्धति का प्रयोग करती है। ठीक है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न प्रकार के तस्वीर चार्ट। बताइए उत्तर क्या होगा? नजदीक के पार्क में ले जाए। चलिए पूरे तौर पर प्रश्न को देखिएगा। देखिए, नलिनी किस प्रयोजन यानी उद्देश्य के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? हाँ, दूसरे शिक्षक और अभिभावक को प्रभावित करना, यानी दूसरे को इंप्रेस या प्रभावित करना, क्या यही लक्ष्य होता है जी?
दूसरे शिक्षार्थी में तर्क शक्ति का विकास, तार्किकता को बढ़ाना, चलिए हो सकता है। अपनी पाठ योजना का पालन करना नहीं तो शिक्षक पिटवो करेंगे। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी की विभिन्न आवश्यकता क्या है? बहुबुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया ना, और कहा, या मैं कहता हूं समावेशी कक्षा में अलग अलग रूप रंग व्यवहार अलग अलग बुद्धि नवधि के बालक बालिकाएं होंगे। IQ जिनका लुसुर लुसुर ककरो गपाक होगा, कोई प्रतिभाशाली कोई मंद बुद्धि होगा। तो बहुबुद्धि की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ध्यान रखता है। क्या है? अलग अलग प्रकार का गतिविधि ये गति 3 प्रकार का गतिविधि नलिनी कक्षा 3 की मैडम जी हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय इन पद्धति का प्रयोग करती है। क्या? पक्षी पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षी की तस्वीर वाला चार्ट के माध्यम से। तो अलग अलग बुद्धि के बच्चे नजदीक के पार्क में ले जाती है, तो अलग अलग चाहे निम्न स्तर का बुद्धि का बालक हो या उच्च स्तर का, सभी सीख पाएंगे। अर्थात बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं को पालन करती है, सबको बेहतर सिखाना चाहती है। मानते हैं ये बात? तो मानते हैं तो अब कुछ हम चलता हूं। हाँ, कल पार्ट 2 इसका जरूर देखना है। आगे प्रश्नों के साथ हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। जय हिंद।